हेलो स्टूडेंट, मैं चंचल कुमार राघव। अपने फर्स्ट वीडियो में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत मैंने बताए थे उसमें 30 क्वेश्चन बताए थे आपको। अब मैं पार्ट 2 में आपको 31 क्वेश्चन से बताऊंगा। अथर्ववेद के बारे में विचार करें। ए, अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा। बी, पिप्पलाद और शौनक इसकी शाखाएं हैं। सी, इसको आयुर्वेद भी कहा जाता है। इसमें दवाइयाँ, औषधि अनुसंधान भी दिया जाता है। डी, इसमें समाज, लौकिक जीवन, राजक्रम, वशीकरण और प्रायश्चित आदि की बातें हैं। तो कौन सा होगा इसमें, ये आपको देखना है। तो देखिए सभी बातें इसमें सही हैं, आंसर इसका सी होगा। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में विचार करें, क्या सही है। इनकी रचना यज्ञों के विधान को समझाने के लिए की गई है। बी, ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का गौपत ब्राह्मण है। तो देखिए इसमें जो सामवेद का गौपत नहीं है वो अथर्ववेद का है, ABC सही है। 33 है, ऐत्रेय और कौशिकी के ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसमें आंसर होगा ए, ऋग्वेद के हैं। 34 क्वेश्चन, तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ के हैं। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। बी आंसर होगा, यजुर्वेद के हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। 35 तो अद्भुत ब्राह्मण अथर्ववेद का नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। 36 आरण्यक ग्रंथ के बारे में सही है। इनको ज्ञान और चिंतन इनमें मिलता है, इनकी रचना वनों में हुई, यानी आरण्य का मतलब वन ही होता है। दार्शनिक रचनाओं से कालांतर में उपनिषद का विकास हुआ और तलबकार और बृहदारण्य इसके ग्रंथ हैं। तो 36 का कौन सा सही है, तो इसमें सभी आंसर, सभी स्टेटमेंट सही हैं। उपनिषद के बारे में विचार करें, इनकी संख्या 108 है। इनको वेदांत भी कहते हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना है। इनका शाब्दिक अर्थ गुरु के पास जाना और रहस्य ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद के विकास में गार्गी और मैत्रेय का भी योगदान है। तो इनमें कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ये भी सारे कथन सही हैं। 38वां क्वेश्चन है, उपनिषद के बारे में विचार करें। शंकराचार्य ने उपनिषद पर भाष्य लिखे। बी, मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषद के नाम आते हैं। सी, सत्यमेव जयते श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और डी, उपनिषद में सर्वत्र सत्य खोजने की बात कही गई है। तो इसमें मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषद के नाम आते हैं ये, और सत्यमेव जो जयते वाला श्वेतांबर उपनिषद से, यानी इसमें सी गलत होगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये भी डी सही है। 39 ईश केन कठ प्रश्न का संबंध किससे है। पुराण, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए उपनिषद के ग्रंथ का जो ग्रंथ हैं उनके नाम हैं ये। वेदांग के बारे में सही है। वेदों को अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांग लिखे गए। कुल वेदांग 6 हैं। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाक्य है। कल्प सूत्र में कर्मकांड है। इनमें कौन सी बात सही है, ये आपको बतानी है। तो देखिए कल्प सूत्र में कर्मकांड है, ये भी सही है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम प्रतिशाक्य है। कुल 6 वेदांग होते हैं। वेदों को समझने के लिए ही वेदांग लिखे गए हैं। अगला है, सभी इसके आंसर सही हैं, सभी स्टेटमेंट। नाप जोख का किस सूत्र में आता है। सबसे पहले नाप तोल की जो बात आती है किस में आती है। स्रोत सूत्र, शूल्ब सूत्र, धर्म सूत्र या ग्रह सूत्र। शूल्ब सूत्र में मेजरमेंट यानी नाप तोलने की इकाई पहली बार आती है। 42 निम्न में कौन सा व्याकरण नहीं है। निरुक्त, वार्तिक, अष्टाध्यायी, महाभाष्य। तो देखिए कात्यायन वार्तिक, ये भी ग्रामर से, व्याकरण से संबंधित। पतंजलि का महाभाष्य ग्रामर और पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये तीनों हैं, निरुक्त नहीं है। 43 छंद सूत्र किसने लिखा था। पाणिनि, लोमहर्ष, पिंगल मुनि या मगध मुनि। देखिए पिंगल मुनि ने इसको लिखा था। ज्योतिष को सर्वप्रथम किसने लिखा, पहली बार
तो मगध मुनि ने ज्योतिष को लिखा था। 45 पुराणों के बारे में विचार करना है। इनको लोमहर्ष या उग्रसेन ने इकट्ठा किया था, संकलित किया। इसमें राजाओं की वंशावली हैं, इनकी संख्या 18 है। गुप्त काल के जो पुराण है वर्तमान में वही मिलते हैं। इनमें विज्ञान, वनस्पति, आयुर्वेद, तो ये सभी बातें सही हैं। इसमें 46 स्मृतियों के बारे में विचार करें। इनको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इनकी रचना 2 BC से मध्यकाल तक यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड। मनुस्मृति की रचना गुप्त काल की है। स्मृति में वर्ण व्यवस्था, राजाओं के नाम आते हैं। तो देखिए इसमें यह है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति गुप्त काल की नहीं है, पोस्ट मौर्य पीरियड की है। तो इसमें ABD सही है। बौद्ध साहित्य के बारे में विचार करें। इनको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक प्राकृत भाषा में संघ संबंधी नियम विनय पिटक में है। महाभियोग में 8 पाप हैं और उसके बारे में बताया गया है। 47 तो B गलत है, प्राकृत भाषा नहीं है, बाकी सब सही है। आंसर D हो गया। किस ग्रंथ में प्रथम एवं द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में कहा गया है? तो चूलबग्ग ऐसा ग्रंथ है जहाँ से दोनों का पता चलता है। 49 सूत्र पिटक के बारे में सही नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। इसके 5 निकाय हैं। मंजम निकाय महात्मा बुद्ध के देवी रूप में दिखाया गया है। अगुत्तर निकाय सम्राट अशोक के समय का है। तो देखिए अगुत्तर निकाय सम्राट अशोक के समय का नहीं है। 50वां क्वेश्चन, जातक कथाओं के बारे में विचार करें। इसमें महात्मा बुद्ध के पहले जन्मों की कहानियाँ हैं। ठीक है। भारत और सांची स्तूप पर अनेक जातक कथाओं के दृश्य मिलते हैं। ईसा पूर्व 1वीं सदी तक जातक कथाओं का निर्माण हो चुका था। जातक कथाएं खुद्दक निकाय के लघु ग्रंथ के संग्रह में आती हैं। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए सभी इसमें सही हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। 51 अभिधम पिटक के बारे में सही है। ये क्वेश्चन आंसर में है। इसमें फिलॉसफी टाइप के टीचिंग का यानी दार्शनिक सिद्धांत बताए हैं। तीसरी बौद्ध संगति के समय मोगलीपुत्र ने इसको इकट्ठा किया। इसको कनिष्क के समय का माना जाता है। ये बात गलत है। ABC सही है, B आंसर। 52 में निम्न कौन सा पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है? तो C महावस्तु पाली भाषा का है। 53 किस ग्रंथ के माध्यम तो अर्हपद से बोधिसत्व दिखाया गया है? कौन सा जो बुक है? तो महावस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। अश्वघोष कवि नाटक का सर्वास्तिक संप्रदाय का चिंतक था। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखा। दिव्यावदान में दीनार मुद्रा का पता चलता है। दिव्यावदान शुंग राजा पुष्यमित्र की भी जानकारी देती है। तो सभी बातें इसमें सही हैं। 55 में ये सुमेलित करना है आपको बौद्ध संगतियाँ यानी कि बौद्ध जो काउंसिल थी किस डायनेस्टी के टाइम पे हुई? तो 2, 3, 4, 1 B आंसर होगा। स्थविर थेरवादी महासंघिक सर्वास्तिकवादी, ये इस साल क्वेश्चन आया है। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि किस संगति में ये लिखा गया यानी किस संगति में आया। तो B आंसर होगा। सेकंड बौद्ध काउंसिल में ये बंटवारा हुआ था और ये इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एक IAS में ज़रूर आता है। 57 4 बौद्ध संगति के बारे में सही नहीं है। सूत्र पिटक और विनय पिटक सेकंड बौद्ध काउंसिल के समय में इकट्ठे किए गए थे। और B है दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। तीसरा बौद्ध संगति में संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। चौथे में संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। तो देखिए इसका A होगा क्योंकि सूत्र पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगति जो हुई थी उसमें इनको किया गया था। बाकी बिल्कुल सही हैं। 58 जैन धर्म के साहित्य के बारे में। तो देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, इनको बहुत गहराई से आपको पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर साल 1 या 2 आता ही है किसी भी एग्जाम में। 58 तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। B महावीर स्वामी की आदि शिक्षाओं को 14 पर्वों में इकट्ठा किया, संकलित किया। आगम में 12 अंग हैं। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सा सही है? C यानी सभी सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 59 12 अंग में जैन भिक्षुओं के नियम हैं। 12 पांग में ब्रह्मांड और खगोल विद्या है। नांदी सूत्र और अनुयोगदार में जैन धर्म की विश्वकोश हैं। ये आगम को श्वेतांबर संप्रदाय माना जाता है।
दिगंबर इसको नहीं मानते हैं, तो सभी बातें इसकी सही हैं। प्रथम जैन सभा किसकी अध्यक्षता में हुई, यानी फर्स्ट जैन काउंसिल, तो ये कहाँ पर हुई थी, तो भद्रबाहु और सम्मुति विजय इसके हेड थे। जैन साहित्य के बारे में विचार करें, इसकी प्रारंभिक भाषा प्राकृत है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद। तो भद्रबाहु चरित चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी देता है। उद्योतन सूरी ने कुबलई माला ग्रंथ लिखा। तो ये आपको देखना है कि कौन सा सही है, तो सभी ये सही हैं। भगवती सूत्र 16 महाजनपद देता है, ऐसे ही अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है, वो भी देता है। तो कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद तीसरे वीडियो में ये सभी 90 क्वेश्चन पूरे होंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।